अस्सलाम वालेकुम जी। जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन दिनों खासी आप ये कह सकते हैं कि दर्जा हरारत खासा तेज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जो कि मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने बहुत अहम फ़ैसले करने हैं और आज अभी से कुछ देर में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ऐन मुमकिन है जिसमें सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया जाए। ऐन मुमकिन है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के हवाले से जो ख़बरें गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से मीडिया में हैं, क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस हैं, उन पर भी पेशरफ्त हो सकती है। क्योंकि अब तक जो इत्तलाआत मिल रही हैं वो यही है कि कोई भी बड़ा नाम जिनको राब्ता किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए गैर मुल्की, उन्होंने को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी दरख्वास्तें लेकर गैर मुल्की कोचेज़ के पीछे है, लेकिन किसी भी तरफ से कोई अच्छी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से नहीं मिली है। इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली है, उस हवाले से भी मुख्तलिफ ख़बरें हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के बगैर ही पाकिस्तान टीम के साथ खेलना चाहेंगे। और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये भी ज़मानत ज़रूर चाहते हैं कि उनकी NOC भी कोई ना रोकी जाए और पाकिस्तान टीम के लिए अगर वो वर्ल्ड कप तक आते हैं तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए वो दस्तयाब होंगे। फिर साथ ही साथ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान की भारत ने यहाँ पर आना है, उस हवाले से भी गुफ्तगू चल रही है कि किन उमूर पर पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जो कि शहरयार ख़ान साहब, जो कि बास जगह पर क्रिकेट से हट के भी सफारतकारी में भी उन्होंने मुल्क के लिए ख़दमात अंजाम दी, उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो एक से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे, तो क्रिकेट में भी उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है। इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें वीडियो लिंक पर मौजूद हैं हमारे साथ PJ मीर साहब। PJ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया PJ साहब। खालिद साहब, काफ़ी वक्त आपके साथ भी गुजरा। शहरयार ख़ान साहब का इंतकाल हुआ है, तो उनका अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आप किस तरह से देखते हैं उनके पेशा वाराना ज़िंदगी को भी और जो वक्त आपके साथ गुजरा है? बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। वो पेशा वाराना ज़िंदगी में मैं पहले ज़िक्र करना चाहूँगा उनका जो फ़ॉरेन ऑफिस की ज़िंदगी है। सेक्रेटरी ख़ारजा रहे, सेक्रेटरी ख़ारजा रहे, बहुत से मुल्कों में वो हमारे हाई कमिश्नर वगैरह रहे। मैं हाल लंदन में भी इनका खासा तवील अरसा रहा, बड़ी अच्छी उनकी पोस्टिंग थी। तो फ़ॉरेन ऑफिस का कोई भी अफसर आप उससे पूछ लेंगे, वो इनके हक़ में, उनके बारे में कलमा खैर ही कहेगा। अच्छी बात करते हैं कि वो बहुत मंजे हुए सफारतकार थे। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं 92 के टूर पे इंग्लैंड गया था ना, तो वहाँ पे इनका जिक्र अक्सर करते थे लोग, गोरे अक्सर करते थे। और इनका हाल निक नेम था, सनी शायद कहते थे उनको, कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। मतलब उनका ये मिलनसार थे, डिप्लोमेसी और इसके तकाज़ों से बड़े वाकिफ़ थे। तो वो तो उनका बड़ा शानदार एक करियर है, उसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट में बात की, 2 दफ़ा ये चेयरमैन रह चुके हैं, तो इनके बारे में बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं, कहनी भी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ का क्रेडिट लेना चाहूँगा कि अगर ये इनका अच्छा काम है तो इनको मुतारफ़ कराने वाला किसने कराया? मैंने इनको क्रिकेट में मुतारफ़ मैंने कराया था। और ये बात है वो मशहूर हमारा 1999 के दौरे की जी, उस दौरे में। और उसमें इनके बारे में ज़िक्र किया उस ज़माने के जो वज़ीर ख़ारजा थे सरताज अज़ीज़ साहब, उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया कि मैनेजर किसको भेज रहे हो। मेरे ज़हन में जो साहब थे, 1-2 नाम मैंने लिए। उन्होंने कहा अच्छा है चॉइस, लेकिन देखो ये बड़ा एक हसास सा दौरा होता है और उसमें क्रिकेट के मामलात के अलावा बहुत से मामलात होते हैं, तो मैं एक नाम आपको तजवीज़ करना चाहता हूँ। मैं क्या, फरमाइए। तो इस तरह उनकी इस सारी बातचीत से फिर हमारी मुलाकात हुई है, लाहौर तशरीफ़ लाए, मुलाकात हुई हमारी। और मुझे मुनासिब लगी बात के इतना सीजनड जो डिप्लोमेट है उसको इस दौरे पे, तो इस तरह मैंने इनको मुतारफ़ कराया। तो अगर इनके 2 दौर अदवार में अच्छे काम हुए हैं
तो मेरा ख्याल है मेरा भी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा है। ठीक है। पीजे साहब, आप साहब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाइएगा। यकीनी तौर पर बड़ा गहरा ताल्लुक़ तो उनका रहा पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, क्योंकि अगर कोई शख्स 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनता है, पाकिस्तान टीम का मैनेजर भी रहता है, तो क्रिकेट से तो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। मेरी बड़ी एसोसिएशन इनके साथ थी जब ये हाई कमिश्नर थे लंदन में, तो इनसे ऑन एंड ऑफ इनसे मुलाकात भी होती थी। बल्कि एक दफ़ा हमने इकट्ठे एक एमसीसी का मैच भी खेला था किम बोल्टन में, क्योंकि ये एमसीसी के मेंबर्स भी थे। हालांकि इतने वो मोबाइल नहीं थे, तो वो रे ईस्ट एक एसेक्स का एक बॉलर होता था, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, तो इनके पैडों पे मार के कह रहा, योर हाइनेस आर यू ओके, योर हाइनेस यूर ओके, बिकॉज है तो प्रिंस थे ना भोपाल के ये, क्योंकि इनकी जो वालदा थी आबिदा सुल्तान, शी वाज द रूलर ऑफ भोपाल, तो ये बाय बर्थ ही वाज अ प्रिंस। तो इनमें वो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है, कि ही वाज अ जेंटलमैन। खालिद साहब ने जो भी बात की है बड़ा अच्छा डिफाइन करवाया है कि ही वाज अ ट्रूली अ जेंटलमैन। हमारा एक वो इशू भी हो गया था ओवल के ऊपर 2006 में पास, और ये एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हाँ जी, वहाँ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मैरियट होटल में के रीजेंस पार्क। तो वहाँ द वे ही केम आउट, और बिल्कुल खालिद साहब ने जो बात की है क्रिकेट के अलावा इनकी जो डिप्लोमेसी थी, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। आई मीन ही न्यू कि बात किस तरह करनी है, ही न्यू कि किसी को कैसे अपने फोल्ड में लेके आना है। तो क्रिकेट तो छोड़ो, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेट, बड़ा सीजन डिप्लोमेट, बट अल्लाह का ये करना है, वी लॉस्ट हिम, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, and all we can do is now he belongs to the ages, so let's hope and wish him all the best। ठीक है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और जैसे पीजे साहब आपने और खालिद साहब ने भी जिक्र किया है कि क्रिकेट तो एक तरफ है, लेकिन जो सफारतकारी का मैदान है उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं और लोग उन्हें याद रखेंगे। जैसे खालिद साहब ने कहा कि जो फ़ॉरेन ऑफिस है, अगर वहाँ पर किसी से बात करेंगे तो उनके बारे में लोग कलमा खैर ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी क्रिकेट की तरफ। खालिद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है, बल्कि मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा बाद में ले जाते हैं, पहले जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है 2025 की, पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी करनी है। चूँकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, 1999 में पाकिस्तान की टीम भारत गई, आप उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, और एक बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर गई थी। आज पाकिस्तान ने ये तैयारियाँ करनी हैं कि 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी है। भारत पाकिस्तान आता है या नहीं आता है? क्या फिर कोई न्यूट्रल वेन्यू पर जाएगी, या फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के मेज़बानी वापस ले ली जाएगी? भारत का मौक़िफ़ आपके सामने है। आपके ख़्याल में इस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? और जब बात होती है पाकिस्तान बमुकाबला भारत, पाकिस्तान में या भारत में, और ये भी हमें जहन में रखना पड़ेगा कि गुज़िश्ता बरस के आखिर में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत का सफ़र किया है, और गुज़िश्ता चंद माह से भारतीय मीडिया मुसलसल ये बात कर रहा है, और उनके जो अहम मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ से ये सुनने को मिल रहा है कि टीम इंडिया भारत जो है वो पाकिस्तान का सफ़र नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। आप मेरा ख़्याल है आपके चैनल पे भी और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मैं अपना मौक़िफ़ बड़ी वाज़े तौर पर बयान कर चुका हूँ, और मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को जो भी अलॉट की जाए, इवेंट अलॉट किया जाए, पाकिस्तान को बड़े धड़ल्ले से उसके लिए काम करना चाहिए, और जिस तरह भी हमारा हक़ है, चाहे कोई मुल्क आता है नहीं आता, हमने उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये जो हम पहले ही कंप्रोमाइज़ करने के मूड में आ जाते हैं और फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले पेश करना शुरू कर देते हैं, मैं इसके बड़ा सख्त ख़िलाफ़ हूँ। काम करने का वक्त अब है, मैं ये अर्ज़ कर दूँ। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी चाहे अभी आइंदा बरस है, लेकिन काम करने का वक्त अब है। अभी हमारे क्रिकेट बोर्ड को, और पीजे मीर भी सुन रहे होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अभी से उसके लिए लॉबी करनी शुरू कर देनी चाहिए। इंडिया ने, इसका मतलब है लॉबी शुरू कर दी हुई है जो खबरें आ रही हैं? इंडिया तो अपना यही कर रहा है ना कि हम नहीं खेलेंगे, ख़राब हालात हैं, तो पाकिस्तान को उसके उलट लॉबी करनी चाहिए कि हमारे हालात बिल्कुल ठीक हैं। हमें हर एक मेंबर मुल्क के साथ इनफरादी तौर पे रब्ता करना चाहिए कि देखिए हमारे साथ दूसरी दफ़ा ये लोग करने चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे जो अहम ममालिक हैं, मसलन इंग्लैंड के साथ बातचीत करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इन दो मुल्कों के बगैर
आईसीसी में इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर ये तमाम मुल्क हमारी बात सुन लें और बात सुन के हम इनको कायल कर सकें कि हमारा मुल्क इस काम के लिए ठीक है, कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर इंडिया मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सर झुका के आएगा खेलने के लिए, क्योंकि वो भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सारी दुनिया क्रिकेट के साथ वो मत्था लगा ले, मुकाबला शुरू कर दे। अगर हम इन मुल्कों को, जिसमें 2 मुल्कों का नाम लिया है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ख़ास तौर पे, और न्यूजीलैंड से बात करें, जनूबी अफ्रीका से बात करें, छोटे मुल्कों से बात करें, या बांग्लादेश से बात करें, श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका तो मैं समझता हूँ कि एशिया कप में हमने बड़ी हमाकत की थी कि इन मुल्कों से हमने बात ही कोई नहीं की थी। नहीं, वो पाकिस्तान का साथ नहीं देते बांग्लादेश और श्रीलंका। हजूर आप सुनिए ना कि ये पैसे की दुनिया है। अगर हम इनको सुनाते और दिखाते कि अगर ये हम मैच कराते हैं और इंडिया नहीं आता और पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होता तो ये फ्लॉप हो जाएगा टूर्नामेंट, और जब फ्लॉप हो जाएगा तो जो हिस्सा उनको मिलना होता है वो नहीं मिलेगा। तो मैं देखता हूँ कि कैसे वो इंडिया का साथ देंगे। वो फ़ौरन कहेंगे कि जी नहीं, ये तो ठीक नहीं है, हमें तो पैसे चाहिए। तो हमने, मेरा ख्याल है कि हमारी जो अप्रोच थी, हिकमत अमली थी, वो दुरुस्त नहीं थी। अब हमें इस पे काम शुरू कर देना चाहिए, और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंडिया, वो श्रीलंका इंडिया के साथ है और बांग्लादेश, जब हम उनका मुफाद उनको समझाएंगे तो वो तब बात बनेगी। आपका ये मानना है कि पाकिस्तान को अभी से लॉबिंग शुरू करनी चाहिए? पीजे मीर साहब, जब खालिद साहब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को अभी से लॉबिंग शुरू करने की ज़रूरत है, तो जब हम सरहद के उस पार देखते हैं तो वहाँ पर जो हो रहा है वो इस तरीके से है कि पाकिस्तान नहीं आने की एक मुहिम चल रही है। तो आपको लगता है कि लॉबी एक तरफ से शुरू हो चुकी है फिर? हाँ जी, हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। 1 महीना पहले करेंगे जब चैंपियनशिप शुरू होगी। बिल्कुल खालिद साहब ने सही बात किया। दिस इज द टाइम टू डू इट। अभी आप जाएं एंड स्पीक टू द बोर्ड्स कि बताओ कि भाई हमने क्रिकेट को प्रमोट करना है, हमारी इनसे कोई क्रिकेट के अंदर कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सियासत को आप बाहर रखो क्रिकेट से, और आप हमसे क्रिकेट की बात करो। हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आप भले अगर आपने आदमी भेजने, हम भेजें। अब देखो ना, अभी हमारी टीम उधर गई थी, आपने लड़कों को वीजे कितनी देर से दिए, फिर जो स्पेक्टेटर्स थे, स्पेक्टेटर्स को आपने वीजे नहीं दिए। तो ये हिंदुस्तान का ये जितना भी है, ये चीज हमें जाके लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और अब करनी पड़ेगी। खालिद साहब इज एब्सोल्युटली राइट। lastminute.com is not the answer। अभी आप लोगों के माइंड्स बनाएं, उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, और उसके बाद देखें कि हमने, देखो व्हाट इज चैंपियंस ट्रॉफी इमरान, वो यही है कि आपने प्रमोट करनी है रीजनल क्रिकेट को। सो अगर हिंदुस्तान इस तरह की कोई बात कर रहा है तो वो तो एक डिट्रीमेंटल इफेक्ट है। इट इज नॉट अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द गेम इटसेल्फ। सो इस चीज को हमें वी नीड टू प्रमोट इट, वी नीड टू गो आउट एंड स्पीक अबाउट इट। लॉबिंग करें, हम अभी लॉबिंग करते हैं। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दें। एज फार एज इंडियन प्लेयर्स आर कंसर्न, खालिद साहब भी आपको बताएंगे, मैं भी आपको बताता हूं, हिंदुस्तानी प्लेयर्स को कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में खेलने का। दे एंजॉय इट, जितनी हम उनकी खातर करते हैं और वो भी करते हैं हमारी। तो मैं समझता हूँ इसको क्रिकेट पे क्रिकेट ही रहने दो। ये जो सियासतदान बीच में आ जाते हैं और इसको खराब करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक वेदर इट इज पाकिस्तान और वेदर इट इज इंडिया, वी डोंट केयर। We need cricket and we need cricket on a good and friendly terms। तो इसमें बिल्कुल I totally agree with him कि भाई हमें अभी से लॉबिंग करनी चाहिए। आप लॉबियस्ट भेजें बाहर, या लोगों से बात करें, लेकिन वो लॉबियस्ट भेजें जिनको बात करने की एक सलाहियत हो, जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो कि टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस पाकिस्तान कंसर्न्स। ये नहीं कि जिसको अंग्रेजी ना आए आप उस बंदे को भेज दो वहां जाके, वो क्या आपका केस प्लीड करेगा। मैंने कई देखे लोग, ये पॉलिटिकली भी एंड अदरवाइज, non-professionals भेज देते हैं and they can't even plead your case। So we need to send the right people for the right job। इमरान, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये मैं पीजे की बातें सुनते सुनते मुझे ख्याल आया कि ऐसी शख्सियत जिसने 1975 का वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है और अंग्रेज़ी बोलने में उसकी महारत जो है उसका जवाब ही कोई नहीं। अगर मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता तो मैं अब तक पीजे मीर को ये असाइनमेंट दे के दुनिया के दौरे पे भेज चुका होता, जाए कायल करें इनको। पीजे साहब, खालिद साहब कहते हैं कि अगर वो इस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते तो आप पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर दुनिया में दौरे कर रहे होते कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है। मैं बिल्कुल करता, बिकॉज खालिद साहब, आपको शायद ना मालूम हो, खालिद साहब की जो सर्विसेज हैं इस क्रिकेट पे, ग्रास रूट पे बड़े कम लोगों की हैं, और इनके हाथ से बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हुए। मैं आपको बताता हूँ,
खुदा की कसम इन्होंने तो पीजे साहब यहाँ पर एक वक्फा लेना है, और ये जो ग्रास रूट की क्रिकेट की आपने बात शुरू की है, यकीनी तौर पर वो पहलू है जिसको शायद अमूमी तौर पर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो सबसे अहम पहलू है खालिद साहब की क्रिकेट का। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।